2 साइन ए इक्वल टू 1। तो tan ए और कोट ए की क्या वैल्यू होगी? tan ए प्लस कोट ए की 2 साइन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 1 के नीचे आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब यहाँ से p हमारा हो जाएगा 1 के, तो 1 लिखा नहीं जाता तो सिंपली k, और h हो जाएगा आपका 2k। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से साइन की वैल्यू p/h होती है। अब बेस निकाल लेंगे। बेस की वैल्यू होती है √h² माइनस p²। h की वैल्यू है 2k, p की वैल्यू है k, √3 के आपका आ जाएगा b। आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। tan a प्लस कोट ए में tan a होता है आपका p/b, और कोट ए होता है tan का रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k/√3k, जैसे k से k जाएगा तो 1/√3। कोट ए इसका रेसिप्रोकल होता है तो √3/1। अब इन्हें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस √3/1। √3 और 1 का एलसीएम सिर्फ √3 होगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है आपका 3। तो इससे हो जाएगा 4/√3, यानी कि बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। From a point on the ground which is 60 meter away from the foot of a vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 45. The height of the tower is। एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जो कि 60 मीटर दूर है टॉवर के फुट से। ये टॉवर का फुट है, ये वो पॉइंट है। अब 60 मीटर की दूरी पे है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब किसी भी पॉइंट को हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर है वो पॉइंट और हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा जो आई है उस पॉइंट को देखते समय जो एंगल मेक करेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो कि 45 है। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो हाइट है ये क्या है। बेस गिवन है आपको, अगर देखा जाए ये राइट ट्राइंगल है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan ऑफ 45 लगाएंगे, दैट इज p/b। p हमारा h हो जाएगा और बेस 60। tan 45 की वैल्यू 1 है, तो h इज इक्वल टू 1 × 60 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। तो आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। In the given figure, PA and PB are tangents to a circle centered at O. If angle OAB is equal to 15, तो APB, what is the value of APB? अब यहाँ पर
दो टेंजेंट्स दे रखी हैं पी ए एंड पी बी, सेंटर टू अ सर्कल एट ओ, मतलब कि ये उस सर्कल के टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है। एंगल ओ ए बी की वैल्यू है 15, तो हमें ए पी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर दें, तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा 15। वो कैसे? एंगल opposite to equal sides are equal. Angle opposite to equal sides are equal. तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी ए की वैल्यू भी 15 हो जाएगी। ओ बी ए के बाद ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस 15, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो पूरा 90 हो जाएगा। यहाँ से एंगल ए बी पी क्या आ जाएगा 90 माइनस 15। ये एंगल 90 से इसलिए माइनस हुआ क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसीलिए ये एंगल आ गया हमारा 75। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें इस ट्राइंगल की, तो ये भी 75 होगा सेम रीज़न से। तो जब दो एंगल्स आपको मिल गए तो थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि एंगल ए पी बी हो जाएगा 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। In the given figure, PA and PB are tangents to a circle centered at O. If angle AOB 180, तो एंगल APB निकालना है। सेम तरीके से जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हुआ था, बिल्कुल वैसे ही होगा ये। इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो आप इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये वाला एंगल जो कि रेडियस के बीच में बन रहा है और ये वाला एंगल जो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, यानी कि डायरेक्ट आप इसको 50 डिग्री लिख सकते हो। Area of a segment of a circle of radius r and central angle 60 degree is, एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस r है और सेंट्रल एंगल 60 है। इसका भी आप फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए सेगमेंट क्या होता है, ये सर्कल, ये सेक्टर और ये ट्राइंगल एरिया माइनस करते तो ये सेगमेंट होता है। अब यहाँ गिवन है कि ये एंगल 60 डिग्री है। ये ए सी बी सेक्टर, ए सी बी सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्योंकि जो आपका सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360, थीटा 60 है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। सिंपली सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। अगर ऑप्शन में सिंप्लीफाई करा हुआ है तो ये आपका मैच हो रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस
√3/4r²। तो आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। A hemispherical bowl is made of steel of thickness 1 centimeter. The outer radius of the bowl is 6 centimeter. The volume of steel used in it. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि कटोरे जैसा होता है, जिसमें हम दाल सब्जी खाते हैं, तो वैसा ही बाउल है ये, जिसकी थिकनेस, अगर इसका 3D शेप बनाए तो इस तरह से होगा। इसका थिकनेस कितना है? 1 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस है 6, यानी कि ये पूरा है 6। तो स्टील कहाँ कहाँ यूज होगा? सिर्फ इस पार्ट पे। अंदर से कटोरी जो होती है वो एम्प्टी होती है, इसीलिए क्या करेंगे हम, जो वॉल्यूम निकालना है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब आउटर वॉल्यूम फॉर्मूला 2/3 पाई, आउटर रेडियस दे रखा है हमें 6, तो 6 क्यूब। इनर रेडियस हम निकालेंगे 6 - 1, मतलब आउटर रेडियस माइनस थिकनेस, ये हो जाएगा इनर रेडियस। तो यहाँ से 2/3 पाई 5 क्यूब। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 पाई ब्रैकेट 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। अब ऑप्शन में से देखते हैं, सिंप्लीफाई किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 पाई 216 माइनस 125। इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 182/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बी इज द करेक्ट आंसर।